यानी प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए क्लास 10th के 2023 में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाली है उसके लिए बाजार पर पुस्तकें आ चुकी है। तो मैं पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्लास 10th का जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके सोल्व करूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं, मैथ से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि मैथ में इस वर्ष जो पूछे जाएंगे, 2 बार जो एग्जाम होगी प्रथम सावधिक परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये 6 अध्याय वास्तविक संख्या, रियल नंबर, बहुपद, पोलिनोमियल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि 4 3 7 चैप्टर जो दिया गया है, ये 7 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूं, चाहे कोचिंग हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, सारा का सारा सोल्व करता हूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का कि जैसे ये बना लिए तो ये तो स्टूडेंट से बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर वो बनाएंगे तो मिलाएंगे कैसे कि मेरा सही है या गलत है। आंसर तो किसी भी तरह से लोग ला देते हैं, लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग होते हैं। तो मैं जो मैथ बताऊंगा बिल्कुल शुद्ध नियम से बताऊंगा। ठीक है, इस तरह का शुद्ध नियम शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में 140 का उभज गुणनखंड कौन सा होगा? तो कौन सा होगा पहले आपको सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके अलावा हर सब्जेक्ट को मैं एक एक करके बारीकी से समझाऊंगा, और मैं समझाऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बनाता हूं 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं सोल्व कर रहा हूं। 140 के अंत में 0 या जोड़ा संख्या रहेगा तो 2 से खिला देना है। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी इसका आधा, अंत में 0 है तो फिर 2 से, यानी कि हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 35। तो यहाँ पर लिख देना है 35। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, किससे आएगा, 3 से खिलाने की ट्रिक है कि जोड़ना है। 5 3 क्या हुआ, 8, जोड़ने पर जितना होगा 8, 3 का 3 में 8 आता है, नहीं तो 35 भी नहीं आएगा, इसका मतलब 5 से आ जाएगा। 4 से क्यों खिलाएंगे, अगर दुक्का 2 से खा जाता है तो 4 से नहीं खिलाया जाता है। ठीक है, 5 सत्ते 35, तो क्या हुआ, 7 का 7, यानी इसका जो आया, ठीक है, इसका जो आया 140 का जो आया, क्या क्या आया, 140 का आया 2 2 5 7। ठीक है, क्या आया, 2 2 5 7। इसका मतलब है, पहले आंसर देख लीजिए ऑप्शन में कि इस तरह के आंसर है, या फिर याद रखिएगा पावर में आंसर है। ठीक है, दोनों मिला लेना है। तो 2 के गो है 2 गो, 5 के गो है एगो, 7 के गो है एगो। अब ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। तो ये देखना है कि ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है 2 पर पावर 2, 5 एगो है, 7 एगो है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बना लेना चाहिए 156 का और 120 का। लेकिन आप क्यों बनाइएगा, अगर आप YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं तो ये तो मेरा कर्तव्य है बनाने का। तो 156 और 120 का मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना है 156 को, ठीक है, 2 से, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 156 के आधा हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको बनाते जाना है। अंत में 0 या जोड़ा संख्या रहेगा तो 2 से 8 जोड़ा संख्या है। ठीक है, सम संख्या तो क्या हो जाएगा, 78, तो 2 तिया 6, 2 नामे 18। अब किससे खाएगा, यानी कि 9 और 3 क्या होता है, 12, तो 3 का 3 में तो 12 आ जाता है, इससे साफ जाहिर है कि ये आ जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, 13 से। ठीक है, 13 का 13, तो इसका मतलब है कि 156 बराबर हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 2 के गो है 2 गो, 3 के गो है 1, 13 के गो है 1, नहीं भी लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद है 120, ध्यान दीजिए, 120 का हो जाएगा, अगर 2 से खिलाते हैं, 2 से क्यों, क्योंकि अंत में 0 या सम संख्या रहने पर 2 से, तो इसका आधा हो गया 60, 2 से तो हो गया 30। ठीक है, 2 से तो हो गया 15, 3 से तो 5, 5 का 5, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2, यानी 120 का आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 के गो हो जाएंगे 3 गो, 2 के गो हो गए 3 गो, 3 के गो हो गए एगो,
5 एगो, यानी कि ये होगा आंसर। तो 2 पर पावर 3 ये वाला होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पर पावर 3, 3 गुना 5 120 का आ गया, और इसका 2 का स्क्वायर 3 गुना 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 गुना 13। तो बहुत जल्द ही परीक्षा से पहले मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी दिया गया है एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है। और मैं समझाऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बारीकी से आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको स्पेशल तरीका से मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका से समझाना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 नंबर में 96 का, उसके बाद है 35 का, यानी 135 का। तो 4 नंबर में है बनाना है 96 का, ठीक है। किसका बनाना है? 96 का। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। 96 का हाफ हो जाएंगे कि 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से हो गए 24, ठीक है। 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3, यानी 3 से 1। इसका मतलब है कि 2 के गो है, आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 के गो है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 गुना 3, यानी कि 2 हो गया 1 2 3 4 5 गुना 3, ठीक है। अब दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये है तो ये वाला होगा, ऑप्शन में ये है तो ये वाला होगा। तो 4 नंबर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में ऑप्शन है, चलिए डायरेक्ट लिख दिया है 2 गुना 2 गुना 2, 2 के गो 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है और 1 गो 3 है, पावर नहीं किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 गो 2 है और डायरेक्ट 1 3 है। उसके बाद है 135 का अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 135 का अभाज्य गुणनखंड। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से तो नहीं खाएंगे क्योंकि अंत में 0 या जोड़ा संख्या नहीं है। तो 3 से कैसे खिलाएंगे, पहले जोड़ के देखना है। 5 3 8 और 1 9 होता है, यानी 3 का 3 में आ जाएगा। 9 3 का 3 में आता है तो 135 भी आएगा। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एका 3, 3 पचे 15। उसके बाद आ जाएगा 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 एका 5। इसका मतलब हो जाएगा 135 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो साफ जाहिर है कि 3 के हो गया 1 2 3, तो ऊपर में लिख दिए 3 पर पावर 5। तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। तो हमें लगता है कि ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया है, 3 गुना 3 गुना 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुना यहाँ पर है 3 गुना 5, 5 नंबर में। तो 6 नंबर में है 225 का बनाना है, ठीक है। तो 225 का कैसे बनाना है, लिख दिए 225। उसके बाद क्या करना है, 5 2 7 8 9, यानी 3 का 3 में आ जाएगा, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 1 बच गया, 3 पचे 15। उसके बाद 7 5 12, यानी 3 का 3 में आ जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि हो जाएगा 25, 25 तिया 75। उसके बाद 5 2 7, इसका मतलब 5 से पचे 25, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे 5 से 5 एका 5। इसका मतलब है 225 का जो आ रहा है क्या क्या आया, 3 गुना 5 गुना 5, ये वाला होगा आंसर। 2 गो 3 2 गो 5, या फिर अगर ऑप्शन में ये रहेगा 3 के गो है 2 गो 5 है 2 गो, ये भी रह सकता है, दोनों में कोई ठो। तो शायद ये होगा, अब जो भी होगा आप लिख सकते हैं। तो आंसर में दिया गया है 2 गो 3 2 गो 5। उसके बाद है 38 25 का बनाना है। तो करना क्या है 38 25 का, तो ये तो 2 से नहीं आएगा, जोड़ना है। 5 2 7 7 7 और 8 15 15 16 17 18, यानी ये 3 का 3 में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 3 एक बार में, 3 का 3 में 8 2 बार में आता है 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो करना है क्या भाई, ध्यान दीजिए। 38 25 को याद रखिएगा, ठीक है। 38 25 को 3 से भाग दे देना है। तो भाग दीजिएगा तो आया जाएगा 1275। फिर क्या करना है, जोड़ देना है। 7 5 12 13 14 1 15, 15 हुआ। तो इससे साफ जाहिर है कि 3 का 3 में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 चौके 12, उसके बाद 7, 3 दुना के 6, 1 बच गया, 3 पचे 15, ये चीज़ आया, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको समझ में
सकता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया होगा, आप हमें मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से समझा भी दूंगा। अगर अभी समझ में नहीं आता होगा तो हमें नहीं लगता है कि आपको इंस्टाग्राम की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये सब सिंपल हिसाब है। उसके बाद 5 2 7 4 11, यानी कि 5 2 7 4 11, 11 3 का 3 में नहीं आता है, तो यानी अंत में 5 है तो 5 से खा जाएगा। तो 5 8 40 5 25। उसके बाद फिर 5 से 5 17 5 85 हो गया 17, यानी कि इसका आंसर जो आएंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो यानी हो जाएंगे 3 के गो है 2 गो, 5 है 2 गो और 17 है 1 गो। ये होगा आंसर या ये होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आंसर है 3 2 गो 5 2 गो 17 1 गो, ठीक है। तो 8 नंबर में दिया गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी गुना करके देखना है कितना आता है। 3 3 9, 9 दूनी के 18, 18 दूना के 36, 36 दूना के 72। तो गुना किए तो कितना आया 72। ये सब तो सिंपल हिसाब है, ये तो बच्चा भी बना लेंगे। तो आप लोग तो होशियार हैं, ये सब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 8 नंबर में क्या करना है, गुना कर देना है, आ जाएंगे आपका आंसर 72। ठीक इसी प्रकार इसको भी गुना कर देना है, ठीक है। ये सब हिसाब 10th में दे रहा है, जरा सुन सकते हैं आप कितना नंबर ला सकते हैं। 5 तिया 15, 15 दुना के 30, 30 दुना के 60, 60 60 120, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24, 24 दुना के 48, 48 दुना के 96, तो यहाँ पर हो गया। अब बनाना है 11, 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, HCF बनाना कोई आम बात नहीं है, हर कोई जानते हैं कि डायरेक्ट सिंपल तरीका से बना देना है। अगर इसी तरह के बनाइएगा HCF LCM तो इसमें कुछ ट्रिक होती है, सारा हिसाब आपका नहीं बनेंगे। कुछ हिसाब तो बन जाएंगे डायरेक्ट बनाइएगा तो, और कुछ हिसाब आपका नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है 96 और 404 का क्या निकालना है HCF। ये तो सिंपल तरीका आपको बना देना है। 96 को 4 से कितना बार में आएगा, ठीक है। तो आ जाएंगे यहाँ पर कि 4 बार में कितना बार में आ जाएंगे, 4 बार में आ जाएंगे 384, ठीक है। 4 बार में 384, 5 बार में अगर खिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं खिलाना है, ठीक है। अब घटाना है तो यहाँ पर घटाइएगा तो हो जाएगा शायद 20, ठीक है। 20 हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं कि या 96, ध्यान दीजिए 96, तो 20 चौके हो जाएंगे कितना 80 हो गया। यहाँ पर बच गया 16, ये वाले 20 उतार दिए यहाँ पर, एक बार में आया 16, बच गया 4, ये वाला 16 अब यहाँ उतर जाएंगे, ठीक है। 4 चौके 16 कट गया, यानी कि आंसर इधर वाला नहीं होता, इधर वाला होता है। आप ये दोनों में कोई ठो भी लिखेगा तो इसका तो आंसर आ गया है, लेकिन सभी का नहीं आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर, ओके। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो ध्यान दीजिए 96 और 404 का कैसे बनाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 96 का भी बनाना है और 404 का, ठीक है। हर नियम आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी नियम चाहिए तो। और मैं जो बताऊंगा आपको जहाँ तक संभव है कि बिल्कुल समझ में आ जाता होगा। तो 2 से अगर हम इसका आधा करते हैं तो हो जाएंगे शायद 48, शायद क्या आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से हो जाएंगे 24, 2 से 12, उसके बाद 2 से 6, 2 से 3, उसके बाद 3 से क्या हो गया 1, यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से हो गया 202, 2 से 101, ठीक है। अब 101 से खिलाएंगे तो एक बार में आएगा, इससे साफ जाहिर है। ध्यान दीजिए कि 96 का क्या क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5। अब आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के गो है 1 2 3 4 5, 2 है 5 गो, 3 है 1 गो, ठीक है। 2 के गो है 5 गो, 25 की तरह लग रहा है, छोटा लिखना होगा, 2 है 5 गो। उसके बाद 404 का हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 101, यानी कि 2 हो गया 2 गो और 101 हो गया 1 गो। तो ये दोनों में देखिए क्या है कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो ये वाला मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है। तो ये दोनों में छोटा कौन है, ये दोनों में छोटा कौन है 2, तो क्या करना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही होगा HCF। ये तरीका से बनाएं या ये तरीका से बनाएं,
उसके बाद है यहाँ पर ध्यान दीजिए 2691 का एचसीएफ। तो यहाँ तो डायरेक्ट बोला जा रहा है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। ये नहीं बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले या सिंपल तरीका से बनाए। तो मेरा मान जैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 26 और 91 का बनाता हूँ। तो ध्यान दीजिए 26 91 का, तो पहले डायरेक्ट नियम से बना देते हैं 91 का, ठीक है। 26 तिया 78 बच गए 13, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो उसके बाद क्या करना है 26, तो ये वाला 26 लिखा जाएगा यहाँ पर 26, 13 दूना के 26 कट गया, ठीक है। यानी कि HCF बराबर क्या हो गया 13 आंसर यहाँ पर हो गया। या फिर दूसरा तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो 26 का HCF क्या हो जाएगा 2 से 13 और 13 एका 13, 91 का हो जाएगा, ध्यान दीजिए हो जाएंगे 7 से, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 26 का क्या आया, ध्यान देना है ये चीज़, 26 का आया 2 गुना 13, ठीक है। और 91 का आया है 7 गुना 13, क्या मिल रहा है 13, इसमें भी एक है इसमें भी है, एगो लिखेंगे। अगर इसमें 3 रहेगा इसमें 2 रहेगा तो 2 वाला होगा, 13 का स्क्वायर होगा। अगर इसमें 5 रहेगा और इसमें 8 रहेगा तो 5 वाला होगा, ठीक है। तो 13 यानी कि HCF क्या हो जाएगा 13 आंसर। दोनों में जो चीज़ मिल रहा है वही होता है HCF। अगर दोनों में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा आंसर 1 होगा। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पर है सेम क्वेश्चन 26 और 91 का, तो HCF बनाना है। इस बार क्या बनाना है LCM। तो इसी का LCM निकालना है 26 और 91 का। आप ये तरीका से भी बना सकते हैं LCM, 2 से 13, 13 एका 13 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हुआ 91 का हुआ 7 से, 13 सत्ते 91, 13 एका 13 हो गया। तो हम लिख सकते हैं यानी कि 26 का क्या क्या आया 2 गुना 13 और 91 का आया है 7 गुना 13, यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्या मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहा है मिल रहा है। तो LCM में क्या करना है सभी को लिखना है, ठीक है। ये चीज़ लिखा जाता है सिंगल वाला को 2, इसका भी जोड़ा नहीं आया 7, इसका जोड़ा आ गया इसलिए एगो लिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिए 13 सत्ते 91, 91 दुना के 182 आंसर। तो जहाँ होगा 182 आंसर वही होगा। या फिर आप 26 91 का भी बना सकते हैं। तो यही नियम बेस्ट है, ठीक है। 26 91 का जो बनाते हैं, 26 और 91 का जो बनाते हैं इस तरह से, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये उतना बड़ा करके वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सिंपल तरीका से आप बनाते जाइए। चलिए आपको 14 नंबर बताते हैं। ये तो हुआ जब बच्चा में सिखाया जाता है कैसे खिलाया जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बना देते हैं। इसके बाद है 510 और 92 का HCF। तो आपको क्या करना है 510 और 92 का HCF कितना होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं अगला दिन जो बताऊंगा 14 नंबर से बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लगभग 15 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, मैं एक एक करके सारा हिसाब, एक भी हिसाब मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारा का सारा एक एक करके सोल्व करूंगा, ठीक है। तो 510 और 92 का निकालना है। ये दोनों में जो बड़ा है इसको बीच में रखना है 510 को, और 92 से बनाना है। या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाना है 92 को 510 को, ठीक है। 0 है तो अंत में 0 है या जोड़ा संख्या रहने पे 2 से खिलाया जाता है। तो आप बनाइए, नहीं तो मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं करना। इतना ही नहीं है, मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगा। इसके बाद साइंस में भी कुछ न्यूमेरिकल यानी हिसाब क्वेश्चन होगा, वो भी आपको सिंपल तरीका से सोल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो और बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगी तो उसका भी मैं सोल्यूशन कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर इच्छा होगा तो लाइक करें या ना करें, लेकिन आपका कोई परेशानी है तो